नाज़रीन, ये अभी जो कतर पे हमला हुआ है क्या रंग लाएगा? क्या वाकई ये जो न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कतर और इजराइल ने कि जहाँ चाहे हमला कर ले, तो ये जो कतर पर हमला है ये कोई तब्दीली ला सकता है या इसी तरह चलेगा, उसी तनख्वाह में काम करेंगे सब, और तब्दीली होगी तो क्या होगी? तो इस पर बात करते हैं। मियाँ ताहिर हाजिर खिदमत। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इजराइल ने बड़े सुकून से, आराम से, अपनी सहूलत के साथ, बल्कि सहूलतकार के साथ की सहूलतकार कौन है? अमेरिका है। उसकी सहूलत के साथ उसने कतर में हमला कर दिया। कतर वो है जो अमेरिका का इत्तेहादी है, यहाँ पे अमेरिकी अफवाज का इस खित्ते में सबसे बड़ा अड्डा है, और ये कतर की हदूद में दूसरा बड़ा हमला है। अब कतर पे हमले की एक डिफरेंट डायमेंशन भी है, एक और भी पहलू है, उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखें कि कतर के पास कितने हथियार हैं, कितने उसने अपना जो दफाई साजो सामान है वो ख़रीद के रखा हुआ है। कतर के पास अवैक्स, जदीद अवैक्स क्या है? सिस्टम है जो त्यारे जो हैं वो हमले से पहले वार्निंग देते हैं और मिसाइल्स को रोकते हैं। अवैक्स त्यारें, जदीद अवैक्स सिस्टम है उसके पास, और एक पूरा फ्लीट है उसके पास। 37 F-15 QAs ये जंगी त्यारे हैं। F-15 QAs जो हैं ये उसके पास 37 है। 36 उसके पास राफेल्स हैं, और 24 उसके पास यूरोफाइटर, टाइफून जिसे कहते हैं। ये भी तैयारे हैं। ये यूरोप के बनाए हुए तैयारे हैं, और यूरोप की जो प्रोडक्शन है दफा में वो उसमें सबसे जदीद है। इस सब कुछ के बावजूद, और आपको बताऊं कि ये राफेल हैं, इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट्स ने कतरियों को दी थी। इतना बड़ा फ्लीट है, इतना बड़ा उनके पास एयरफोर्स है, मतलब जहाज़ों के लिहाज से तो बड़ी है। एक कतर कितना है? एक सिटी है, एक शहर है। बहरहाल मुल्क तो उसको कहते ही हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तान के कराची जितना ही होगा। तो इसके बावजूद इजराइल ने वहाँ पे हमला कर दिया, और इससे पहले ईरान उस पर हमला कर चुका है। और देखें, दोनों हमलों में एक बात तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कन्फर्म हो जाएगी कि शायद इराकी अथॉरिटीज़ को पूरी तरह इत्मीनान में नहीं लिया गया होगा, और अमेरिका ने कह दिया होगा ठीक है जी कर लें। इजराइल ने कहा कि हमारे दुश्मन वहाँ पहुँच गए, हमने उनको स्ट्राइक करना है, उन्होंने कहा कर लें। मतलब ये एक वो राह चलते हैं ना, किसी को ऐसे करके लगा देते हैं तो वो आदत बन जाती है, फिर आते जाते हर कोई ऐसे लगा रहा होता है। ये है, इसे न्यू नॉर्मल कहते हैं। ये न्यू नॉर्मल हो गया है इन अरबों के साथ। अब ये जो अरब हैं, मुझे ये बताएं, वो कतर हो, वो सऊदी अरब हो, वो UAE हो, वो कोई भी हो, बहरीन हो, कहीं कोई महफूज है? किसी एक को इजराइल अपना दुश्मन करार देगा और कहेगा जी ये हमारा दुश्मन, हमने इसको हिट करना है? अमेरिका उसको कहेगा कि बिल्कुल करें, हम आपके साथ हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप का जो दौरा था, उनके हलफ के बाद, इंतखाब के बाद, हलफ के बाद, कितना बड़ा वो दौरा था गल्फ़ का, और किस तरह से उनको खुश किया गया, कितना पैसा लगाया गया। यही कतर है जिसने सबसे ज़्यादा मुआहदे किए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने उसके साथ उसका वादा किया और की, मुआहदे हुए, लिख के हुए। वो सिर्फ और सिर्फ वादे नहीं थे। इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कतर ने की, उसके बाद सऊदी अरब ने की, उसके बाद UAE ने की, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता रहा। क्या मिला उन्हें? कि वो उनकी जो सलामती और खुद मुख्तारी है उसको ब्रीच कर दिया गया। यानी कि कतर के बारे में मैं कोई सोच सकता है? अब हम आज से कोई 3 साल 4 साल पहले कोई सोच सकता था कि कतर पर भी हमला हो सकता है? तो और भी बहुत सी जगह ऐसे होंगी जहां पे अब तक कोई सोच नहीं सकता होगा, लेकिन अब वहां होगा। इजराइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में अब तक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सब तकसीम हैं। अभी पिछले रोज़ इजराइल ने शाम में 6 जगहों पे बम ब्लास्ट किए हैं, स्ट्राइक्स किए हैं, और वो सारे के सारी 6 जगह जो थी वो असला डिपो थे। तुर्की का दिया हुआ असला और साजो सामान और जहाज़ और मिसाइल उनको उड़ा दिया उसने। कोई चूं से चरा नहीं हुई।
तो देखें, जब तक ये चूं चरां से आगे मामला नहीं बढ़ेगा, जब तक ये इत्तेहाद नहीं करेंगे, भाई एक एक करके मारे जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। अब सब कुछ हो सकता है। अब इन अरब मुल्कों को वारसा पैक्ट की तरह एक पैक्ट करना पड़ेगा, आपस में इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। एक दफ़ाई मुआहदा, एक दफ़ाई इत्तेहाद पूरी दुनिया में मौजूद है। नेटो का मौजूद है, यूरोपीय यूनियन का मौजूद है, यूरोपीय ममालिक का मौजूद है। आप क्यों नहीं बनाते? क्या आपको अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है? लगता तो ऐसे ही है कि कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो सबसे महफूज सरमायाकारियाँ समझी जाती थी, सरमायाकार जो सरमायाकारी के लिए जो जगहें, उनमें कतर सबसे महफूज था। पूरी दुनिया वहाँ आती थी। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका महफूज होना, किसी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि सुलहजुई में आना, सारे मुज़ाकरात उधर करवाना, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल पावर्स को एंगेज रखे। और किसी वक्त मतलब बंदा बड़ों से ताल्लुकात क्यों बनाता? कतर जो है वो अमेरिका और उनसे ताल्लुकात क्यों बनाता रहा? क्यों उसने अड्डे दिए? क्यों उसने पैसे दिए? क्यों उसने हर कन्फ्लिक्ट में अपनी सहूलत फराहम की कि बड़ों से ताल्लुकात, वड्या ना तलक होने तो फिर कोई माड़ा वेखदा नहीं। इसीलिए किया था ना कि कोई दूसरा हमारी तरफ ना देखे नज़र उठा के। और इसी वजह से लोग समझते थे और कि पूरी दुनिया के ये जो जगह हैं ये महफूज हैं सरमायाकारी के लिए। फिर उनके पास अपना बड़ा सरमाया है, लेकिन अब वो महफूज तो नहीं रही। अब ये उसका दूसरा पहलू है कि ये हमला जो है ये इन मुल्कों को गैर महफूज कर दिया उसने। अब ये मुल्क महफूज नहीं रहे, अब यहाँ से सरमाया भी उड़ जाएगा। देखें, सरमायाकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमन और इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ की जगह पे आता है। आपने अपनी साख और एतबार ख़त्म किया इस वजह से सिर्फ कि अमेरिका की दोस्ती में और प्यार में और मोहब्बत में। ईरान के हमले पे आपने प्रॉपर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और अमेरिका को नहीं रोका कि वो इसका बदला इस जगह पे ले। वो उसे कहते किसी और जगह पे करवाओ, भाई हम तो नहीं ये होने देंगे। उसने स्कोर बराबर करवाना था अमेरिका ने, तो कहीं और करवा लेता। लेकिन फिर ऐसे ही है, जब आप एक न्यू नॉर्मल सेट होने देते हैं तो फिर वो हो जाता है। एक मिसाल कायम हुई, अब हो गई। अब इसके रोकने का मुझे तो कोई चारा नज़र नहीं आता। अब उसमें हमास के लोग शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये बहस अब नहीं है। वहाँ पे हमला होना ही बहुत बड़ी बात है। और उनका वो कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे कि वो तुर्की से निकलें और बाहर निकलें तो हम उनको निशाना बनाएं और शिकार करें। इज़राइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं रहा। कोई किसी किस्म की भी आपको रियायत नहीं मिल रही। आप चाहे इज़राइल के साथ लेट जाएं, लेट ही गए सब, लेकिन कोई किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो ये है सूरत हाल, और ये इस सूरत हाल पे मज़ीद अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ।